काम आ गया था। देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये प्रूव करने को आ गया बच्चों, तो बोलो इसमें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो इसको देखकर क्या लगता है आपको? एक्स बराबर टेन थीटा रखें अपन। ये ले बेटा, देखो पेपर भी कंप्यूटर से निकाल के दिया थे, कितना वीआईपी तो हमारे लिए। देख सारा काम छोड़ के भैया ने पहले तेरे लिए को पेपर निकाला है, और भी काम है हमारे पास। और कौन है एक और? ऐसे नहीं मिले ना बच्चे तुम्हारे को पेपर, तो तुम जेरोक्स भी नहीं करा सकते ना कभी, मना है वो तो। और किसको चाहिए एक और बालक? तो तू कह भी नहीं ना भैया मुझे भी दो। अबे मान लो तुम्हें कोई मूवी के टिकट बांट रहे होते तो कैसे चिल्लाते तुम, भैया मैं तो रह गया मुझे भी दो। क्या उठ उठ के पढ़ते, जान दुख पा रही पेपर में, बस कैसे मिल गया है पेपर, इस सर ने हाथों हाथ कैसे दिलवा दिया। ऐसे पिछली बार किया ना मैंने, तो 2-3 बच्चे तो जैसे कह दिया, तो 6 बच्चे 7-8 बच्चे खड़े हुए थे, फिर तो बंद ही कर दिया बच्चों ने छुट्टी करना। का आग लागू, अब 5-5 बार 10-10 बार 20-20 बार की सजा दी। फिर मैंने 20 बार चाहिए बेटा, अब तू लगातार इतनी बार एब्सेंट है, जब 20 बार लिख के ला। तो वो बालक ने, तो उन बच्चों ने 11th में छुट्टियां की थी, 12th में उन्होंने एक या 2 पेपर के बाद छुट्टी करना ही बंद कर दिया। भले 50% ही आ रहे थे यहाँ, तो छुट्टी नहीं करी उन्होंने। अब 50% भी लिया है ना आप, तो मैं तो खुश हूं कि 2 चीजों से बच गए आप, छुट्टी करने से, और एक 50% आ रहा है, ये कम नहीं है। मतलब कुछ तो पढ़ के आ रहे हो, मैं नहीं कह रहा सब यही करें। हाँ देखें अपन, बोलो मैंने ये कहा है, इसको प्रूव करने के लिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे? इसको देखते हुए x इक्वल टू टेन थीटा, राइट इन साइड इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा। बोलो सेक को अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। वन अपॉन 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा। अब जैसे ये स्टेप भी दिक्कत आई होगी कुछ बच्चों, पावर चल रही है क्या इस पर? 1/2 1/2 प्लस 1/2 कॉस थीटा की पावर 1/2। 1/2 कॉमन ले लें, 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 1/2। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 1/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर 1/2 ये कैंसिल, इसको सॉल्व करूंगा, कितना आया बच्चों? थीटा बाई 2। अब 1/2 थीटा की वैल्यू बोलो, कर लें।
हो गया भाई? बच्चों कर लिया ना? किसी को प्रॉब्लम है क्या? बताओ फटाफट। पहले बताओ, हमने x बराबर क्या रखा? 10 क्यों रखा है बताओ? बोलो। 1 + x²। x की जगह क्या रखेंगे? 10। सोल्व कर लिया, 1/2 कॉमन लिया। इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला उस दिन भी लिखाया था मैंने आपको, और एक बार फिर से समझ लो भाई। 1 + cos*, बोलो फॉर्मूला बोलो, 2cos²*/2। बस ये फॉर्मूला, तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाए तो साइन, इसको तो ध्यान रखो। अब लिखो, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट tan−1x cot−1x + 1 tan−1 x² + x + 1। देखो अब आप इधर बच्चों, पहले प्रूव करना है। tan−1 cot−1 लाना क्या है भाई? tan−1। बच्चों अभी तक जो पैटर्न अपन कर रहे हैं ना, अभी तक अपन ने जो किया है वो सिद्ध करने वाले किए। अभी और 2 3 4 सवाल सिद्ध वाले चलेंगे, फिर चलेंगे मान निकालने वाले, एक्स का मान निकालने वाले, फिर मुख्य मान। इस तरह 2 3 बातें आएगी। फिलहाल प्रूव करना है इसको। तो ये tan−1, ये cot−1, क्या लें अपन? लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मुझे इसको बदलना पड़ेगा? तो मुझे cot−1 x बराबर क्या फॉर्मूला होता है? tan−1 1/x। तो पहले इस cot−1 को tan−1 बनाएंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे, फिर दोनों tan−1 आ जाएंगे, दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा। लिखते जाओ फटाफट। tan−1x प्लस tan−1 1/x, 1/x + 1। तो tan−1x प्लस tan−1y = tan−1 x + y/1 - xy। ये आपका मेन फॉर्मूला। tan−1 x + 1/x + y/1 - x into एलसीएम ले लो भाई।
यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z इन AP तो सिद्ध कीजिए कि कर लिया होगा ना बच्चों को क्वेश्चन? अरे बोलो तो सही सर, प्रूव हो गया ना? अगला क्वेश्चन देखो, चल रहा है अभी ये। अच्छा फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? अरे यार इस फॉर्मूले पर तो क्वेश्चन ही करा दिए मैंने, नहीं कराया आपको? दो tan इनवर्स को एक tan इनवर्स में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आप देख लो फिर। और किसी को नहीं आ रहा हो तो बता दो भैया मैं यहां से नहीं आ रहा। देखो अब नेक्स्ट, ध्यान दें, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z इन AP। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, ये तीन संख्याएं AP में। ये AP जानते हो क्या सर? बोलो क्या है ये AP? समांतर श्रेणी। और तीन संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में हो तो बताओ क्या रिजल्ट होता है सर? बोल गए क्या यार? 2b इक्वल टू a प्लस c। बस तो यहां पे ये बीच वाले इस पद का मान b है, इसका मान a है और इसका मान c है। 2 इंटू tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अच्छे से समझ लो, 2 tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अब बोलो 2 tan इनवर्स y का फॉर्म, पहले बताओ क्या इन दोनों में फॉर्मूला लगा दोगे? ये समझ में आ गया भाई? ये तीन संख्याएं या ये तीन कोण समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, और जब तीन संख्या AP में होती है तो बीच वाले पद का 2 गुना पहले और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। कितने बच्चों को याद आ रहा है सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अब बताओ 2b बराबर a प्लस c, b की जगह क्या मान रखूं? tan इनवर्स y। a की जगह क्या रखूं? tan इनवर्स x। c की जगह क्या रखूं? tan इनवर्स z। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसे प्रूव नहीं करना है, ये दे रखा है, मुझे क्या लाना है? मुझे ये टर्म लानी है। बोलो ये टर्म कब आएगी? पहले बताओ इसमें मेन फर्क क्या देख रहे हो आप, ये बताओ। बोलो आपको मेन फर्क याद है? क्या नजर आ रहा है सर? इनमें tan इनवर्स आ रहा है, इसमें tan इनवर्स कहीं भी नहीं, मतलब कटेगा वो। अब कैसे कटेगा? तो पहले बताओ क्या इन दो tan इनवर्स का फॉर्मूला याद है आपको? कौन सा वाला? बोलो पहले लिख देता हूं, इस तरफ लिख रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू जेड। यस सर? नो सर? बालक इधर देख ले पहले एक बार। और यहां चल रहा है 2 tan इनवर्स y। क्या चल रहा है? अब आप इसको अभी नहीं काट सकते क्योंकि यहां क्या आ रहा है? 2। अगर ये 2 नहीं होता, दोनों का tan इनवर्स हटा देता मैं अब, तो फिर मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये 2 tan इनवर्स x बराबर, जिसमें ये 2 गायब हो जाए और आंसर tan इनवर्स की टर्म में आए। तो आपको याद होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो सर? पढ़ रखा है ना भैया? ये फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे
तो 2 tan इनवर्स y की जगह इस फॉर्मूले से क्या लिखूं भाई, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। बोलो कटाक कटाक। y से गुणन, y से गुणन से 2y 2xyz x प्लस जेड, उसको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग देख लेना यार, रुक जाओ 2 मिनट। अब जैसे वो चाहे ना वैसे उत्तर लाओ आप। अब मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों करूं अंदर, बोलो सर, लिखो यहां तक, फिर करूंगा तुमसे बात। फिर क्या होता है, आधे तो लिखते हैं और आधे सुनते ही नहीं है। हो गया होगा बच्चों यहां तक, यस और नो? यहां तक आ गया क्या पहले बताओ। इसके बाद भी क्वालिटी है यहां पर कि इसके बाद उत्तर लाने में के लिए आपको कैसे चलना है। यस सर, देखो यहां पर बच्चों, इस जगह तक प्रॉब्लम है क्या पहले बता दो भाई। सूत्र में कोई प्रॉब्लम, सब पढ़ा रखा है वही है भाई। अब ये बताओ कि आपने 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आप ये बताओ इसके बाद क्या करें भाई। ऐसे नॉर्मली तो ये है कि इसको अंदर गुणा करें, इन सबको सोल्व करें, पर साथ में थोड़ा ये भी देख लो कि वो कितना हल करवाना चाह रहा है यहां पर। तो जब आपने इसको देखा तो पता चला कि सर 2y के साथ में 1 माइनस एक्स जेड वो भी चाहता है, वो भी नहीं चाहता कि ये अंदर गुणा हो, बाहर ही रहे। इसका मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा। अब बारी आती है इसको सोल्व करने की। अब इसको सोल्व करने के भी 2 ऑप्शन है, या तो क्या है 1 सबसे मल्टीप्लाई हो, जैसे 1 एक्स से मल्टीप्लाई हो, 1 जेड से हो, और वाई स्क्वायर भी दोनों से हो। अब आप देखोगे क्या ऐसा आ रहा है क्या, तो आप ये पाओगे कि सर ऐसा नहीं आ रहा। वाई स्क्वायर के साथ एक्स प्लस जेड सेप एक साथ आ रहा है, बोला आ रहा है नहीं आ रहा। वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड सीधे चाहिए, तो क्यों गुणा करूंगा इस पूरे को अलग अलग इतना, मैं ऐसे करूंगा। देखो इसको डिस्टर्ब करना ही नहीं है। अब इस 1 का गुणा इससे किया, फिर 1 का इससे किया, तो अलग अलग करेंगे अपन। यहां तो गुणा अलग अलग करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर इंटू, यहां पे पूरा ही एक साथ कर दो क्योंकि वो भी इसी फॉर्म में जाता है। और मान लो गलती से सब में अंदर गुणा कर दिया तो क्या होगा, फिर कॉमन ले लेना भाई, लाने के लिए, समझ रहा है या नहीं। अब आपके पास रिजल्ट रहा 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब आपके पास रहा एक्स प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। पक्षांतरण करके इसको भी इधर ले आए, वाई स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस जेड।
2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0 लिख लो भाई। हैंस प्रूव अच्छे से कर लेना भाई अब इन सवालों को। करें सर, हो गया क्या बच्चों? अच्छा, कुछ फॉर्मूले तो याद है ना सबको? मतलब पेपर जब अपन ने दिया तो रिपीट करके आए होंगे ना अपन पूरा, तो कैसा रहा सर? कोई प्रॉब्लम? कितने बच्चों का अच्छा रहा सर प्रतिलोम वाला पेपर, ये बताओ। बहुत अच्छा। अच्छा किसको मानेंगे? एक तो होता है कि कैसा है जाए, अपन बाहर कोई भी पूछता है पेपर कैसा गया बेटा, अच्छा गया, तो अच्छे की डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। जिनके 80% से ऊपर सही हुए हैं वो अच्छा है। कितने हाथ खड़े करें अब? बस, तो बढ़िया स्थिति है सर आपकी। बस रियल में 80% से ऊपर लिया है ना, अब लास्ट तक टेस्ट सीरीज तक बोल रहा हूं, तो 100 आ गए आपके। कितने आ गए? 100। लेकिन अब ये नहीं कि 2 पेपर में लिया है। अरे 2 पेपर तो एक ही टॉपिक का हुआ, कितने टॉपिक हैं? उन सब में आने हैं, मतलब सारे में परफेक्ट होना है। नेक्स्ट देखो सर, एक और क्वेश्चन लेते हैं सर। अब इधर देख लें सर, एक आपको एक ये त्रिभुज की मतलब एक रिजल्ट है ये जो कभी काम में आ जाता है। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, अगर 3 कोण ऐसे हैं कि उनका योगफल 180 डिग्री है, तो इससे बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं, है ना। वो रिजल्ट आपको यहां पर डायरेक्ट काम में लेने पड़ सकते हैं। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू, लिखाया था क्या मैंने? 4 sin a sin b sin c। लिख लो आप इसे, चलो। हो गया भाई? आगे देखो, क्वेश्चन हो गया कि पूरा? ये तो पहले भी लिखाया था ना आपको। अच्छा, ये जो रिजल्ट है ना बच्चों, इस रिजल्ट को हम प्रूव ऐसे करेंगे। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये प्रतिलोम का क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। पर इस सर्वसमीकरण की वजह से आप प्रतिलोम का भी एक सवाल सिद्ध कर पाएंगे। तो आपको ये सीधे भी लिखना है और आपको आना भी चाहिए कैसे आया। तो मैं आपको इसको प्रूव करके भी बता रहा हूं और फिर वहां पे भी समझाऊंगा। पहले समझ लो, ऐसे बहुत रिजल्ट होते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब किसी त्रिभुज के एबीसी के लिए कोई त्रिभुज के कोण का कोई रिलेशन दे दिया जाए, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। कम से कम 50 रिजल्ट हैं ऐसे। कितने? 50 ऐसी सर्वसमीकरण मिलेंगी आपको, और कंपटीशन लेवल पर वो 50 के 50 को ध्यान रखा जाता है। 50 सर्वसमीकरणों को, उनका एक मेथड है, तरीका है उनको लिखने का। उसमें से कुछ चीजें ट्रिक से बनाई जा सकती है, वो अभी तो यहां पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो बहुत एक्स्ट्रा बात है। तो अब इन सब चीजों को मैं इस रिजल्ट को ही क्यों लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि अपनी बुक में या न्यू कहो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक ऐसा क्वेश्चन है जो सदियों से चला आ रहा है और इस पैटर्न पर आधारित है, मतलब उसको इसी की सहायता से सिद्ध किया जाता है। इसलिए आपको पहले यह आना चाहिए, तो ये याद भी होना चाहिए और इसका प्रमाण भी आना चाहिए, तब जाके अपन उस क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। पहले क्वेश्चन क्या है, पढ़ो कि किसी त्रिभुज के 3 कोण एबीसी हों, तो अब वो लाइन लिख दे, किसी त्रिभुज के 3 कोण एबीसी हों तो
तो 3 कोण एबीसी हो, तो क्या ये लाइन अंडरस्टूड है अब कि त्रिभुज के 3 कोण हैं, ये तो निश्चित है कि इनका योगफल क्या होगा 180 डिग्री। तो फिर ये रिजल्ट लाके बता दो। अब इस रिजल्ट को मैं आपको प्रूव कराऊं तो सर मुझे पहले आपको कुछ सूत्र याद दिलाने होंगे जो पढ़ रखे हैं अपन ने। साइन सी प्लस साइन डी, वंस अपॉन ए टाइम इन ए रियल, बाबा आदम के जमाने की बात रही होगी या डायनासोर, बोलो कब की मानूं? साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सीधे बालक। अब ये बताओ साइन सी प्लस साइन डी बराबर ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले को आपको काम में लेना है यहां पर, और इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना भाई, जिसको याद नहीं हो क्या करना है, ये साइन के साथ का थीटा है और ये कॉस के साथ का थीटा है। तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ये सी का काम इन दोनों में लगा रहा हूं फॉर्मूला। यहां 3 साइन है, किन्हीं भी 2 में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप पहले 2 में लगा दो, आप अंतिम 2 में लगा दो, आप पहले और तीसरे में लगा दो, फाइनली ये रिजल्ट पहुंचेगा। हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहां सब जगह प्लस है और यहां सब जगह इनटू है। और आपको पता है 11th में हमने पढ़ा था कि जितने भी प्लस से इनटू में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले हैं वो सी और डी पर आधारित होते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, बोलो फटाफट, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सर इसकी भी प्रैक्टिस कराता हूं तुम्हें यार, तुम्हें याद आ जाएगा। हाँ सर किया तो था ऐसा। बोलो ये सी का काम कर रहा है और ये डी का। 2 साइन के बीच में प्लस आ जाए तो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो बोलो 8 और 6, 14 में 2 का भाग दो और थीटा का थीटा। आगे क्या समझ में? ये सी प्लस डी अपॉन 2 से ऐसे लिखा है, देख, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस, और इन्हीं दोनों एंगल के बीच में प्लस की जगह क्या आ जाएगा भाया? माइनस, और फिर अपॉन 2। तो बोलो ये कितना आया? 2 साइन, बोलो 14 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कैंसिल कैंसिल, कितना आया? 2 साइन 7 थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे कहना चाह रहा हूं मैं आपको। तो ऐसे फॉर्मूला यहां लगाऊंगा अभी। अब ये बताओ कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 180 है, तो मैं जानता हूं जब मैं सूत्र लगाऊंगा तो अभी a प्लस बी आएगा। बोलो तो बोलो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्या 180 माइनस सी लिख सकता हूं क्या? और अगर मैं साइन a प्लस बी निकालूं तो साइन 180 माइनस सी, बोलो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, बोलो फटाफट, साइन थीटा। यार पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? ये सारी चीजें अपने काम में आएगी अभी। अच्छा इसके अलावा ये बताओ भाई, साइन 2 स्टार, ये साइन 2 थीटा बराबर को फॉर्मूला बताया था क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। रच रच के इनको ध्यान रखो। अब देखो आप सामने 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2, अब बताओ 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। क्या मैं 2 कॉमन लेके काट दूं क्या सर? बोलो क्या बचेगा? इंटू कॉस ए माइनस बी। एनी कंफ्यूजन सर यहां तक? अब बताओ 2 साइन, बोलो a प्लस बी का मान बताएं, a प्लस बी का मान। भाई आप बताओ, फॉर्मूला तो चल ही रहा है, साथ में इधर लास्ट वाली टर्म भी लिख देता हूं। अब तो पहले तो समझाने के हिसाब से छोड़ रखा था। बोलो आपने पहले 2 में फॉर्मूला लगाया, यहां तक बोलो प्रॉब्लम है क्या भाई? 2 कॉमन लेके काटा, यहां पे भी 2 कॉमन लेके काट दिया तो a माइनस बी बचा। ये सब थीटा के अंदर ही चल रहा है बच्चों। अब आप ये बताओ, आप चाहते क्या हो? फाइनली क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे हो ना? अच्छा बताओ, इस साइन 2c का फॉर्मूला क्या हुआ?
अच्छा, अपने को 4 चाहिए, मतलब 2 भी चाहिए एक बार, तो क्या यहां से 2 कॉमन आ जाएगा? केवल 2 से ही काम नहीं चलेगा, इनमें से कोई एक और चीज कॉमन आएगी। उसका डिसीजन यहां तब आएगा जब मैं इस गिवन रिजल्ट को यहां पे काम में लूंगा। मैं इसको यहां क्यों नहीं ले रहा भाई? यहां आ ही नहीं सकता, a माइनस बी है ही नहीं यहां पर, ऐसे सीधे तरीके से। और यहां पे क्यों काम में ले सकता हूं? क्योंकि यहां a प्लस बी का मान मेरे पास उपलब्ध है। कितना है बोलो जल्दी बताओ? 180 माइनस सी। a प्लस बी की जगह 180 माइनस सी लिखूंगा। एसटीसी रूल से सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की चलती है, साइन सी आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि मैं 2 इंटू साइन सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 इंटू साइन सी कॉस सी। सर आप भी जानते हो 2 साइन सी कॉमन आ सकता है यहां से, यस और नो? उसको अभी कॉमन लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो यहां तक। सर ये क्वेश्चन पूरा ही प्रूव करवा रहा हूं मैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हो गया भाई? बच्चों आ रहा है यहां तक? बहुत अच्छे से समझ लेना है भाई कि नहीं, 2 में फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और 2 एक को ऐसे ही छोड़ देना है। अभी इनमें फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा, a प्लस बी का मान वापस रखा। ये कहां से आया? वो यहां बॉक्स में जो लिखा है वहां से बड़े प्यार से लिख लो। और जिसने साइन सी प्लस साइन डी पहली बार पढ़ा है लाइफ में, वो ये भी लिख लो कि ये फॉर्मूला ये ऐसे, जैसा होता है ना कई बार 11th नहीं पढ़ के सीधे 12th में पहुंच जाते हैं, कम पढ़कर मतलब। अब मुझे बताओ सर कुछ कॉमन ले लेंगे यहां से? कितने बच्चों ने लिख लिया भाई? यहां तक हाथ खड़े करो। अब बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या? तो 2 साइन सी कॉमन आया, तो बोलो यहां क्या बचेगा? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, फिर काम में लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ यहां तो एंगल अलग है, यहां एंगल अलग है, तो बोलो अभी बात बनेगी क्या? तुम ही बताओ। नहीं बनेगी ना। बात बनने का मतलब कोई फॉर्मूले से आसानी होने वाली नहीं है, क्योंकि यहां अलग थीटा है, यहां अलग है। जैसे बताओ यहां तक अलग अलग थीटा चल रहे थे ना अभी, बोलो यहां तो a और b था, यहां क्या था? c था। पर मैंने देखा कि यार ये a प्लस बी जो है ये c की टर्म में आ सकता है, तो ये c की टर्म में लेकर आए, ये नहीं आ सकता, इसलिए इसको ऐसे रहने दिया। और ये आ सकता था, इसको लेकर आए, जैसे ही लेकर आए ये कॉमन आ गया अपने आप। अब मुझे यहां पर आगे बढ़ने के लिए इनके एंगल एक जैसे करने होंगे, तभी तो सोल्व कर पाऊंगा, कॉमन ले पाऊंगा। तो ये तो ऐसे ही रह गया, अभी इसमें तो कुछ बदल नहीं सकता, इसको बदला जा सकता है। बोलो इसको मैं यहां से c की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? बोलो 180 माइनस, इन दोनों को उधर ले जा रहा हूं, ये पूरा उधर गया तो बाहर क्या लग गया भाई? माइनस। अब cos c की जगह सोचो, cos c की जगह अगर मैं ये मान रख भी दूं तो सर आप बताओ cos 180 माइनस थीटा हमने क्लास 11th में पढ़ा है, cos 180 माइनस थीटा। कितने बच्चे बता सकते हैं सर? बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। बोल बेटा। साइन थीटा बालक 11th ही पढ़ा था ना तू यार, ऐसे क्या करता है यार? यही पढ़ाया था क्या बेटा? मैंने इतनी जान लगा के पढ़ाया था। 180 देख कौन सी रेखा पर है, तू कैसे बदल सकता है इसको? तो बता बेटा। माइनस साइन थीटा। डर क्यों रहा है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया है तेने, डर डर के बोल रहा है। अरे यार क्या होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा डांटूंगा ही तो सही ना, इसमें थोड़ी सजा दे रहा हूं मैं तो पेपर नहीं करने पे सजा है, बस पेपर नहीं दिया तो सजा भी नहीं है, पेपर ज्यादा सोल्व। क्योंकि क्या बच्चों की इच्छा ये रहती, कुछ बच्चे एब्सेंट ही इसलिए होते हैं, जैसा उनको पता लग गया ना, अब देखना अगली बार टेस्ट में 1-2 ज्यादा और एब्सेंट होंगे। कारण सर आप तो एक ही बार पेपर लेते हो, वो घर पे 5 बार देते हो, तो टैलेंट है उनमें। बोलो सही कह रहा है क्या बालक? कितने बच्चे कह रहे हैं यस और नो? सोच लो, देखो अभी भी बालक थोड़ा सुधार कर दे, बस चिन्ह सही लगाया थे, चिन्ह सही है। क्या आएगा? पहले क्यों नहीं बोला थे? डर गया था। एक बात बताओ कि यहाँ अब अपन अगर जब इतना पढ़ रहे हैं यार बालक,
भैया तुम लोगों में से किसी को ये एसटीसी रूल नहीं आता हो ना, ये चीजें भी ये अब बताओ, ये नहीं आएगा तो सवाल कैसे करेगा? तुम सोच रहे होंगे वो तो जब पढ़ेंगे तब कर लेंगे, नहीं होता ऐसे। अभी की चीज अभी पढ़नी पड़ती। नहीं आता आप अलग से आ जाओ, मेरा पिछले साल के 11th का वीडियो लेक्चर देख लो, नहीं देखो किसी भैया से समझ लो, हमें एसटीसी रूल समझा दो भैया एक बार। आप देखें कैसे आपकी कोई 11th की कोई कमी आती है आगे। अब पढ़ना तो पड़ेगा यार, हर छोटी छोटी चीज, यही तो फिर बड़ी चीजें बनेगी आपके लिए। बहुत छोटा सा घाव फिर एकदम नासुर बन जाता है, पता है ना आपको, फिर नासुर का इलाज नहीं होता। आई नहीं है मेरी बात समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में बहुत बड़ी हो जाएंगी फिर, और फिर अगर ऐसे रहोगे तो फिर सफलता प्राप्त करना संदिग्ध हो जाएगा तुम्हारा। तो बच्चे बताओ 180 माइनस थीटा है बेटा, ये थीटा जान डाल देना, इसको थीटा मान लेना, बोल फॉर्मूला बोल यहां से। अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की नहीं चलती। अरे भाई मैंने तो तुम्हारी लैंग्वेज में पढ़ाया था रे कि यहां चलती है इसकी और नहीं चलती, तो बोलो कॉस की यहां पे नहीं चलती इसलिए माइनस आएगा। अब चेंज होगा कि नहीं होगा? तो भैया ये 180 इस रेखा पर आ रहा है जो कोई चेंज नहीं करता है, इसलिए कॉस का कॉस रहेगा। अगर इस रेखा पर आ रहा होता तो कॉस से साइन बन जाता है। बोलो यस और नो? फिर ऐसे पढ़ोगे क्या बच्चों यार? बड़ा निराश किया तुमने इन चीजों का जवाब गलत देकर। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? बोलो माइनस कॉस ए प्लस बी। ये सर कॉस सी का मान है। अब इस कॉस सी के मान को कहीं रखना पड़ेगा सर, कहां रखें बोलो? इस जगह पर। ये मिटा दूं क्या भाई? ये भी नहीं कहेंगे, बोलेंगे नहीं डब्बे हैं बिल्कुल। कहा मार साहब ये तो माना लिख लियो भाई, 2 sin c। बोलो ये तो ऐसे रहेगा, यह मान इसलिए नहीं लिख पा रहा, ए माइनस भी आ रहा है, क्या कर लूंगा लिखकर, और ये मैं इसमें बदल सकता हूं, इस cos c की जगह लिख रहा हूं। अब cos c का मान बोलो यहां से कितना आया? cos c का मान बताओ यार, क्या आ रहा है? माइनस। अब तुम कहोगे माइनस कैसे आया, तो ऐसे लिख देता हूं भैया, पहले इस तरह से आया। बोलो सर क्या ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? एनी डाउट? अब बोलो इसके बाद क्या ख्याल है आपका? कुछ ख्याल है क्या? अब इसका फिर सूत्र होता है या तो cos c माइनस cos d लगाओ, या cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब मान लो आप में से किसी को फॉर्मूला याद नहीं, मत कर, cos a माइनस b तो आता है या नहीं आता? तो वो लिख देना यार, cos a माइनस b बोलो क्या होता है? cos a माइनस, मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूं जिसमें पूरा पहले का याद नहीं रखना पड़े। बोलो cos a प्लस sin a sin b, ये तो जानते हो भाई, ये लगा देना तुम तो यार, कहाँ ये नया फॉर्मूला याद करने पर भूल भाल गए होंगे, लिख देता हूं मैं तो, ऐसे कर लो। अब कोई के मन में ये आ रहा हो कि सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी तो हो रहा है, तो मैंने कर दिया बेटा, यहाँ पे बता दिया ये डायरेक्ट क्या होता है, 2 sin a sin b। पर बच्चों मुझे क्या है, पूत के लक्षण पालने में नजर आ रहे हैं ये, तो आप पूत के लक्षण पालने में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे कर लो तुम तो, जो तुम्हारे को कम याद रखना पड़ेगा। कट जाएगा क्या बेटा हूं ये, और ये भी कट जाएगा क्योंकि यहां प्लस है और यहां माइनस। दुनिया में पहली बार, बहुत कम बार ऐसा होता होगा कि एक प्लस और एक माइनस है फिर भी नहीं कट रहा। बताओ, देख लो आप, दुनिया में बहुत कम बार ऐसा होता होगा कि दोनों में एक प्लस और एक माइनस होते हुए भी नहीं कट रहा। अब वो अंदर की बात है। बोलो ये माइनस ने क्या कर दिया सर? प्लस। आंसर बोलो अब, 2 sin a, सही क्या सर? सूत्र सही क्या? बोलो यार तुमने ना जो सूत्र में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये साइन भी आएगा यहाँ पर, है ना? बोले वही। और अब बोलो कितना आ गया ये? 2 sin c। इन दोनों को जोड़ेंगे ना भैया, 2 sin a sin b, और सर ये क्या बन जाएगा? 4 sin a sin b और sin c, और ये आपकी क्या आ गई? राइट हैंड साइड।
लिख लो भैया पहले तो ये, बस 2 बार इस सूत्र को काम में लेना है बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। लिखो अब इसी पैटर्न पर क्वेश्चन ये कराया इसीलिए था। लिखो आप, यदि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। बालक इधर देख अब कुछ बातें समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको पता है ऐसा एक क्वेश्चन कॉस इनवर्स में भी आया था, आपको पेपर में भी दिया था, याद होगा। कितने बच्चों ने किया उस क्वेश्चन को? करा रखा था ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड। भूल गए क्या आप? पेपर में नहीं दिया और कराया नहीं था क्या आपको? कराया था, पेपर में था नहीं था? हाँ। उसमें याद है अपन ने क्या किया था, आपको याद हो तो? एक को उधर ले गए थे। देखो सुनो, मैं दोनों में फर्क देखो आप क्वेश्चन में। बालक बिल्कुल इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन ये था, आपने क्या किया था, इनमें फॉर्मूला लगाया था और इसको उधर ले गए थे, और पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को आपने लिखा था कॉस इनवर्स माइनस जेड, और इसमें कॉस इनवर्स करके फॉर्मूला आ गया था और ये कट गया था, सोल्व कर लिया था। अब यहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है लड़के, कि यहां भी इसी अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो पहली बात तो पाई माइनस साइन इनवर्स जेड का मान कभी ऐसे नहीं लिख सकते आप कि साइन इनवर्स माइनस जेड। याद है ना आपको, साइन इनवर्स माइनस थीटा याद है क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये पाई आ गया तो ये इसको एक तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे, फर्स्ट नंबर। सेकंड ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना इसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला अगर मैं लगा देता हूं तो देखो इससे क्या आएगा, बताओ फॉर्मूला बोलो। कितने बच्चों को याद आ रहा है? लिखाया था यार बच्चों, बोलो। एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट। अब मुझे बताओ यहाँ x के साथ में ये टर्म आ रही है, y के साथ में ये टर्म आ रही है, क्या x के साथ में अंडर रूट में y वाली टर्म। अच्छा यहाँ जो लाना है उसको देखो, यहाँ क्या है, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, इधर सुन ले भाई, देख इधर बालक, फिर सोचेगा कि वो फॉर्मूले का यूज क्यों किया, उसका ये डिफरेंस बता रहा हूं और तू नहीं समझना चाह रहा, फिर तो पता नहीं कहां खो रहा है। ये फर्क बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताएगा ये फर्क, कि आखिर जब मैं यहां पर कोई फॉर्मूला लगाऊं तो मैं इससे क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों ये उस सर्वसम्य का भी हो पाएगा जिसको मैंने अभी सिद्ध करा। उसका रीजन बता रहा हूं आपको कि अगर मैं ऐसा कर लूं, मान लीजिए मैं ऐसे बढ़ता आगे, तो पहले तो ये साइन इनवर्स में नहीं कन्वर्ट हो रहा, इसलिए एकदम तो कटेगा नहीं, पर चलो नहीं भी कटे तो अपन इसको उधर ले जाके कोई और तरीके से कर लेंगे। पर यहां कॉम्प्लिकेशन आ गई, अब लाना है पद इस टाइप का और यहां पद आ रहा है दूसरे टाइप का। एक्स के साथ रूट में 1 माइनस वाई आ रहा है, वाई के साथ रूट में 1 माइनस एक्स वाला टर्म आ रहा है। यहां जो एक्स है वही यहां लिखा है, जो वाई है वही यहां लिखा है, वही जेड यहां लिखा है, इसलिए इस मेथड से इसको नहीं कर सकते।
इस तरह के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये रीजन बता दिया है मैंने आपको। अब हम देख रहे हैं गौर से, तो हमें एक चीज नजर आई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है। इसका मतलब अगर अपन गौर से देखें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान ले, तो क्या ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हुआ है? तो अरे ये एंगल है मान लो। पता है ना आपको, पहले दिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या बताया था कि ये एक कोण है। क्या है ये? तो माना वो कोण किसके बराबर है? कोण है कि ये कोण बी के, ये कोण सी के। तो क्या इन तीनों को एक 180 आ रहा है क्या भाई? पहला। और अब आपने किसको क्या माना है यहां पर? यहां आपने कहा है कि भाई साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है? ए। तो मुझे जरूरत पड़ेगी आगे एक्स के मान की, तो क्या लिखूंगा? साइन। साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या माना है? b। तो बोलो y इक्वल टू साइन b। साइन इनवर्स z इक्वल टू c। तो बोलो z इक्वल टू साइन c। तो बोलो x इक्वल टू साइन a, y इक्वल टू साइन b, z इक्वल टू साइन c। अब आप इन सब चीजों को देखते हुए ये सारी चीजें लिख ली अपन ने। अब अपन लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं कि वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो बोलो क्या रिजल्ट होता है? साइन टू ए साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू, अभी प्रूव किया है मैंने, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का आ जाए, 5 मार्क्स का है, तो आपको इस रिजल्ट को प्रूव करना होगा जो मैंने अभी आपको बताया था ना अभी पूरा वैसे। और अगर 3 नंबर में आता है तो आप वी नो दैट करके लिख सकते हो, नो डाउट। अब आता है सर यहां पर कि मुझे ये टर्म लानी है। ये टर्म मुझे कैसे पता है फॉर्मूला बन रहा है? देखो थोड़ा रफ आइडिया करते हैं। बोलो ये राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? एक्स वाई जेड। तो बोलो क्या साइन ए का मान एक्स है क्या यहाँ पर? तो एक्स वाई जेड बन रहा है यार फर्स्ट। तो दूसरा साइन 2a को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन ए cos। अच्छा साइन 2b को 2 साइन b, साइन 2c को 2 साइन c cos c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब मुझे बताओ साइन ए की जगह क्या लिख सकता हूं? एक्स लिख सकता हूं ना, कॉस ए की जगह। अब अगर साइन ए का मान एक्स है तो कॉस ए का मान नहीं जानते शायद, तो फिर पूरा झांकी बना के लिखता हूं 2 साइन ए, कॉस ए को अंडर रूट में 1 माइनस, एनी कंफ्यूजन? आगे बताओ, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन सी इंटू अंडर रूट इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। यहां तक प्रॉब्लम? अब आप सीधे मान रख दो बस। बोलो साइन ए का मान x, इसका मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टू वाई अंडर रूट 1 माइनस 2z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स वाई जेड। 2 कॉमन लेके काट देंगे सर, या 2 का भाग दे दो, एक ही बात है। तो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई जेड। हैंस प्रूव कर लें सर।
prove that आप देखो इधर, ये प्रूव करना है। आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। बोलो ये साइन इनवर्स है और ये क्या है, कॉस इनवर्स। अब अगर ये साइन इनवर्स होता तो क्या दो साइन इनवर्स से एक साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देता ना भाई, यस और नो? तो बोलो सबसे पहले मुझे इसको क्या बनाना होगा, साइन इनवर्स। अब आप बताओ इसको साइन इनवर्स कैसे बनाया बताओ। क्या कॉस इनवर्स 12/13 को थीटा मान लूं? समझ लो बहुत बार बनाया अपन ने, इसको उधर ले जाओ। कॉस थीटा बराबर 12/13, ये आधार बटा कर्ण, आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, लंब डायरेक्ट लिख दूं क्या भाई? तो अब अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो लंब बटा कर्ण होगा, और बोलो ये कितना आएगा 5/13, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, और थीटा किसके बराबर था, कॉस इनवर्स के। तो कॉस इनवर्स 12/13 को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स 5/13। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है ना सर, ये सब्जेक्टिव लेवल पर तो ठीक है, पर मैं आपको इनका ऑब्जेक्टिव लेवल पर सीधे एक ट्रिक लिखाता हूं जो आप अच्छे से समझ लो। कुछ भी नहीं है इनमें, ये सब किसी को भी किसी के बराबर ऐसे ला सकते हैं अपन बड़ी आसानी से। लंब आधार कर्ण बताओ, बस डायरेक्ट देख लीजिए, इधर सीधा बैठो, बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब बराबर में चल रहे हैं। टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स। अब बोलो लाल बटे कका लिखा दो, बस बोलो लंब बटे लाल बटे कका लिखा दो। आगे बोलो, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बोलो, बस ये सब आपस में बराबर है। अब कोई भी एक पता हो, दूसरा लंब आधार कर्ण निकालो और बराबर कर दो, जिसकी जरूरत है वो काम में ले लो, ये सब इक्वल होंगे सारे। जैसे देखो अब मान लो मैंने कह दिया कॉस इनवर्स 12/13, तो बस एक पता कर लिया कॉस इनवर्स 12/13। तो अब आप मुझे बता दो आधार कितना, लंब कितना 5। अभी क्या था ना आपको डायरेक्ट, अरे लिखा रखा है ना 12/13 के लिए कर्ण 5 होगा यार, बोलो ना यार। अपने मैथ्स में तो यही चलता है ना, ऐसे चलता है नहीं चलता? ऐसे अपने दूसरे सब्जेक्ट में आपके 37 और वो चलता होगा 37 और बोलो चलता है ना 3/5 और 4/5। तो वहां तो वो डिग्री में 37 और उसको लिख लेते हैं, पर यहाँ अपने तो ऐसे यही चलता है, मतलब अपने को तो ऐसे लिखना पड़ता है। अपन कभी नहीं लिखते, हमने कभी भी साइन गणित जगत में साइन थीटा बराबर 3/5, तो थीटा अपन 57 या जो 37 लिखते हैं वो यहां पर गणित विषय में कभी भी नहीं लिखा जाता। तो कौन से कहीं भी पूरी किताब में छान मारो आप, हमने एमफिल तक की किताब बता रहा हूं, कभी नहीं लिखा आज तक। मैथ्स में रूल ही नहीं है, लिखना ही नहीं है आपको। साइन थीटा अगर 3/5 है तो साइन थीटा का मान 3/5 ही लिखोगे आप। नहीं, मैथ्स में रूल नहीं बनाया उन्होंने कि नहीं यही चलेगा साहब, यस और नो? हाँ। अब कॉस इनवर्स 12/13 है, इसको मुझे साइन इनवर्स में बनाना है, तो बोलो क्या लिखूंगा मैं? अब आप जो कहो वो ला दूंगा मैं। आप तो लाल बटे का बता दो, क्या लंब बटे कर्ण होता है? मुझे टेन इनवर्स में बनाना है, बोलो क्या होता है?
लंब बटे आधार मुझे कॉट इनवर्स में बनाना है, बोलो आधार बटे लंब, बोलो मुझे सेक इनवर्स में बनाना है, कर्ण बटे मुझे कोसेक इनवर्स में बनाना है, कर्ण बटे, अब मुझे क्या लंब आधार कर्ण पता है क्या, रख दो सब यहां पर, ये सब आपस में क्या हो गए बराबर। न्याय यार बच्चों, यार इतना आसान चीज पता है वो भी नहीं आई यार बच्चों, सीधे बैठो ना यार, मुस्कुराए नहीं तुम तो, हमारा सब अच्छा लगा, बालक आप दुखी हो रहे हो, हाँ मुड़ के जो देख रहा आ गया ना अब तो समझ में। तो बोलो आपको क्या बनाना था, यहां पर क्या बनाना था, साइन इनवर्स, ये डायरेक्ट आपने पूरा प्रोसीजर ये है, और लंब आधार कर्ण टिप्स पे बताए इनके, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं अपन, पर बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखो उसको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव अप्रोच है, और हम जिस जो मैं ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट बता रहा हूं वो वहां काम में आएगा। यस अब देखो आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तीन बटे पांच, बोलो इस कॉस इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स फॉर्मूला बोलो, अब बोलो ना यार, बोलो एक्स वाई या x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह बोलो, यार बच्चे मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं फॉर्मूला लिख के बताऊं तुम्हें, क्या सही कह रहा है कि मेरा दिल, चलो फिर तो ठीक है यार। अब बोलो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 3/5 इंटू, ये लिख लेना भैया, बाद में काम आएंगे सब चीजें। बोलो ये बताओ 1 माइनस, इसको पूरा अभी चाहूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, पर तुम कहोगे इस सर वही 12/13 आने वाला है सर, ये 12/13 आएगा, और ये 4/5 आएगा, पक्का है ये, तो पहले पता है मुझे तो, पर तुम्हारे लिए तो पूरा लिखना पड़ता है ऐसे, मन में तो वो चल रहा होता है डायरेक्ट लिखना, पर तुम्हारे लिए पूरा लिखना पड़ता है, क्योंकि मन में ही चल रहा होता है ना, तुम्हारे लिए मतलब कि तेरे लिए ऐसे, फिर धीरे धीरे गाने पे पहुंच जाता हूं मैं, तुम्हारे लिए मतलब कि तेरे लिए। फिर एक आतिफ असलम का बड़ा खूबसूरत गाना है, बड़ा बेहद पसंद था सर उस जमाने में, है क्या गाना, याद है क्या आपको, याद आ गया क्या वर्डिंग, तेरे लिए, झूमूंगा गाऊंगा, थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा आपको। अरे इनको बैन कर दिया क्या सर इंडिया में अब, पाकिस्तानी गायकार को, आतिफ असलम पाकिस्तानी तो है ना सर, आया था पहले तो बैन कर दिया उसको। फिर आपको ज्यादा पता सर, मुझे तो ये पता है कि ये 13 होता है, ये 12 होता है, 5/13 इंटू 4/5, 36/65, 16/65, ये लाना है क्या, देखना सर, बस तो मंजिल मिल गई, बहुत उम्दा यार बच्चों।